अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो आज फिर से वीडियो है मिंटो फैमिली पर। और आज मिंटो फैमिली की कोई फेवर नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिंटो फैमिली बिल्कुल मेंटली जो है ना, वो बस अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, जी पागल हो चुकी है, पगला चुकी है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मिंटो फैमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। मतलब कंफ्यूज फुल टाइम। यहाँ से जाने से पहले भी इनकी कोई हालत नहीं थी और वहाँ जाकर भी इनकी कोई हालत नहीं है। अब जी मैं आपको थंबनेल दिखाती हूँ। बेगम जब यहाँ से जाने से पहले नाराज़ हुई थी और कहा, उठ जा बेगम, खुदा के लिए इंडोनेशिया जाना है, ज़िद छोड़ दो। फिर ठीक है, उस टाइम हबीबा मैडम नाराज़ थी, इंडोनेशिया जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे फ़ौरन से हबीबा मैडम राज़ी हो गई और इंडोनेशिया जाने के लिए शॉपिंग भी कर ली, कपड़े भी तैयार कर लिए, अम्मा जी से भी मुलाकात कर ली, इकलौती बहन को भी राज़ी कर लिया। कभी ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, सांसें कब बंद हो जाएं, तो अपनी इकलौती बहन को भी जाने से पहले राज़ी कर लेते हैं। मतलब कि फुल अपनी ऑडियंस को धोखा दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम वहाँ पे सेटल होने जा रहे हैं। लेकिन जिस फ्रॉडी के साथ ये जा रहे थे सेटल होने के लिए, इन बेचारों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस फ्रॉडी ने इनको बीच रास्ते छोड़ देना है, अपना मफाद पूरा करके उसने साइड पे हो जाना है। और ऐसा ही हुआ। तो इनको लोगों ने बड़ा समझाया, इस सियानी हबीबा और ये भोले भाले तस्वुर को इतना लोगों ने नीचे कमेंट्स में समझाया कि ये बंदा एतमाद के काबिल नहीं है, इस पे भरोसा मत करो, मत जाओ इसके साथ, ये तुम लोगों की कश्ती भी डुबोएगा। क्योंकि ये तो खुद दो जनानियों के रहम करम पे है। वो दो औरतें इसकी वीडियो में ना आए, जिनको ये दिखा दिखा के व्यूज़ लेता है और सराइकी में उनकी इंसल्ट करता है और लोगों को ये बताता है कि मैं इनको मारता हूँ, मैं इनको लित्तर पोला करता हूँ, जबकि लित्तर पोला इसका होता है। अब इसको ना मैं इसकी औकात याद दिलाऊंगी, हर एक चीज़ में मैं इसको इसकी औकात याद दिलाऊंगी, क्योंकि इसकी वीडियोज़ में सारे प्रूफ्स पड़े हैं ना। तो अभी कुछ दिन पहले ही इसने एक वीडियो बनाई जिसमें इसने कहा कि भाई मेरी बेगम, वो वीडियो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, क्योंकि ये बड़ा फ्रॉडिया है, इसका कोई पता नहीं होता कब वीडियो जो है अनलिस्ट कर दे। तो इसने अपनी वीडियो में कहा कि भाई मेरी बेगम जो है वो ज़रा भी देर ना लगाए, मुझे इंडोनेशिया से डिपोर्ट करवा सकती है। वो अगर मैं किसी के साथ धोखा करूं, नाइंसाफ़ी करूं, तो मेरी बेगम मुझे डिपोर्ट करवा देगी। और वीडियो के लास्ट में इसने ये भी कहा कि मिंटो फैमिली वाले झूठे थंबनेल टाइटल लगाते हैं, जबकि उनकी वीडियो में कुछ नहीं होता और ये तमाम यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन मैं वाहिद यूट्यूबर हूँ जो इस तरह के टाइटल थंबनेल नहीं लगाता। और इसने ये भी कहा कि भाई किस माई के लाल में जुर्रत है कि वो मुझे कुछ कह के तो दिखाए, मेरे में बड़ी, मुझे कोई हल्का ना ले, मैं इंडोनेशिया से 1 सेकंड में लोगों को डिपोर्ट करवा सकता हूँ। तो ये किसको इशारा था, ये किसको कहा गया, जिसके बाद तस्वुर साहब ने इनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। ये हॉस्पिटल एडमिट हुआ, फिर भी नहीं गए तस्वुर साहब, क्योंकि ये इशारे तस्वुर साहब, भोले तस्वुर साहब समझ गए थे। तो फिर जी रवानगी हुई। रवानगी के से पहले लाहौर में मिंटो फैमिली ने स्टे किया अपने छोटे भाई के घर, उनको भी क्या कहते हैं, उनसे भी शिकवे शिकायतें दूर की। फिर इंडोनेशिया पहुंच गए। उसके बाद जी इंडोनेशिया कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इंडोनेशियन पाकिस्तानी फैमिली बड़ा अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर दूसरे ही दिन इंडोनेशिया में घर ढूंढना कितना मुश्किल हो गया। तो जो तुम्हें वो चूज़ा लेके गया था, क्या वो तुम्हारा घर पहले से नहीं ढूंढ के रख सकता था? ठीक है, कैसा तुम लोगों ने ऑडियंस को धोखा दिया, कैसा तुम लोगों ने ऑडियंस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। फिर जी इंडोनेशिया में घर ले लिया, इस सोसाइटी में पाकिस्तानी फैमिली अब रहेगी। और फिर वही आपको पता है, एडवांस जी 6 महीना हमने एडवांस दे दिया, 6 मंथ का एडवांस दे दिया और 1 महीने का किराया है 58,000, ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी 60,000 के लगभग। और इसने जो ही ये वीडियो लगाई, जिशान की सेकंड वाइफ का जो ही इसने टाइटल लगाया, तो मामलात यहाँ से ख़राब होना शुरू हो गए। ये 3 हफ्ते पहले की वीडियो है। सेकंड वाइफ के जाते क्या कहते हैं,
पहली बीवी बहुत परेशान घर आई, अल्लाह खैर करे। ये मोहतरम साहब जो मुन्ना काका है, मुन्ना काका की बात है कि उसकी सेकंड वाइफ जो है उसके पास चला गया मुन्ना काका रोता हुआ, और बड़ी रोती हुई है वो आन पहुंची है मिंटो फैमिली के घर। तो यहाँ से फिर जब मिंटो ये मुन्ने काके की बड़ी वाइफ का कोई दे दे ना साथ, बड़ी वाइफ के साथ कोई हमदर्दी कर दे, तो काके को बड़ा बुरा लगता है। फिर काका जो है ना वो उनको धमकियां लगाता है, उनके चैनल उड़ाने की, उनको गाली गलौज करने की। तो मुन्ना जी आपके गाली गलौज से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो गाली जो तुम दोगे ना वो अपनी अम्मा अब्बा को दोगे, अगर मुझे दोगे तो वो तुम्हारी अम्मा के लिए होंगी, और अगर मेरे हस्बैंड को दोगे तो वो तुम्हारे अब्बा के लिए होंगी, मुझे गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या हुआ कि वो पता चल गया मिंटो साहब को, तसव्वुर भोले को, कि भाई ये तो मैंने गलत कर दिया। एक बयान भी दिया था तसव्वुर ने कि भाई यहाँ पे शादियाँ करने के लिए मत आना, अपना मुल्क का नाम बदनाम मत करना, जिसने आना है यहाँ पे बिज़नेस के लिए आए, या कोई सर्विस जो है मतलब जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और जिसने भी आना है वो अपना बिज़नेस के नियत से आए, और यहाँ से शादी वादी का जो चक्कर है ना वो ना चलाए तो बेहतर है। ये बात भी मुन्ने चुन्ने को बुरी लग गई। उसके बाद मुन्ना चुन्ना ये जा वो जा, मिंटो फैमिली तब से दर बदर धक्के खा रही है, और उसने फिर पलट कर इनको नहीं देखा। बहरहाल हिम्मत की तसव्वुर ने, और वो चला गया सिटी जकार्ता। वहाँ पे उसने ले लिया घर, एक नया घर। उससे पहले भी इसने काफ़ी ड्रामा किया, लगता है हमारे साथ धोखा हो गया, पाकिस्तानी फैमिली इंडोनेशिया में बेचारों को धोखा हो गया। इंडोनेशिया में पहली हैवी बाइक ले ली, वाह 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 क्या बात है। इतने कोई ये झूठे और मक्कार है ना, मैं कहती हूँ कि शैतान भी इनसे लेता होगा क्लासें कि भाई मुझे भी सिखाओ। फिर बुरी खबर मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, बहुत बड़ी गलती होगी। शाला प्रदेश में इस हालत में कोई ना रुले, और फिर दूसरे ही दिन अल्लाह का शुक्र जी सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। बहुत मुश्किल से भाग भाग के थक गए, ठीक है। ये टाइटल आप देखते जाएं, इंडोनेशिया शिफ्ट, कुल अखराजात कितने। कभी रो रहे हैं कि हम यहाँ हमारा यहाँ बुरा हाल है, और कभी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई कितना ख़र्चा आता है, आप भी तशरीफ़ ले आएँ, आप भी आएँ, ये लड्डू खा लें जो हमने खाया है। फिर हस्बैंड चला गया जी, हस्बैंड से रब्ता नहीं हो रहा, फिर घर वापस आ गए, हस्बैंड फाइनली जाने का फ़ैसला हो गया, और हैवी बाइक का फिर ड्रामा एक्सपोज हो गया। हैवी बाइक जब देने गए तो फिर झूठों के पलंदे, झूठे मकार कि भाई ये तो हमने किराए पे ली थी। फिर इंडोनेशिया रहना है या जाना है, ये इनका पहले दिन से चल रहा है, इंडोनेशिया रहना है या जाना है, अल्लाह माफ़ करे। फिर यहाँ से ये जकार्ता गए, जकार्ता में भी इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने रहना है कि जाना है। सुबह ये उठते हैं, ये कहते हैं हमने पाकिस्तान चले जाना है। उधर अम्मा ने भी घर का नज़ारा दिखा दिया है, सदाकत ने बताया भी घर की बड़ी बुरी हालत हो गई है, 1 महीने में घर खंडर बन चुका है, तसव्वुर का घर खंडर बन रहा है। और अम्मा ने कहा कि भाई तसव्वुर वापस आ जाओ, क्योंकि फाइनली जाना जो वापस है, लेकिन जी लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाना है। अब क्या करें, वीडियो तो बनानी है, इसलिए सुबह उठते हैं शॉपिंग, दूसरी वीडियो आती है उसमें घर ढूंढने जा रहे हैं, फिर शॉपिंग, फिर घर ढूंढने जा रहे हैं, और गलियों में तंग गलियों में फिरते जा रहे हैं। ये घर देखा बड़ा अच्छा लगा हमें, दूसरा घर देखा बड़ा अच्छा लगा हमें, और साथ में घर जाने की तैयारियां भी, साथ में शॉपिंग भी हो रही है, साथ में मैं जा रही हूँ। कभी वो कहती है मुझे भेज दो, और जब वो कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ, तो फिर कहती है मुझे मेरा हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान जाने को बोल रहा है, मेरा हस्बैंड कह रहा है कि पाकिस्तान चली जाओ। कभी कहती है तुम बड़े बेटे को ले लो यहाँ पे रह जाओ, मैं छोटे को लेके वापस चली जाती हूँ। मतलब यार मुझे लगता है कि इनको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको कोई दिमागी मसला हो गया है। और ये क्यों हुआ है इनके साथ, सिर्फ इस लोंडे की वजह से। ये जो मुन्ना काका है ना, मुन्ना काका जो खुद तो वहाँ पे 2 बीवियों के रहमो करम पे है, जो खुद अपनी मर्ज़ी से एक दिन भी नहीं गुजार सकता, और जो बड़ी बीवी है उसके इशारों पर इसको नाचना पड़ता है, और जैसे ही ये टेढ़ा होने की कोशिश करता है, ये अपनी मर्ज़ी
करने की कोशिश करता है तो बड़ी बीवी इसके जो स्क्रू होते हैं ना ढीले, उनको फ़ौरन से टाइट करती है और फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके वीडियोस को एनालिस्ट करवाता है, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके हाथ जोड़ के रो धो के वीडियोस डिलीट करवा के सच्चा बनता है। लेकिन ऑफ कैमरा ये उसके सामने माफ़ियाँ मांगता है और जब ऑन कैमरा होता है तो ये सराइकी में उनको गालियाँ देता है, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं जो हूँ ना बड़ा वो हूँ, मर्द हूँ, मैं अपनी बीवियों को दबा के रखता हूँ, मैं बीवियों के कहने में नहीं हूँ, बीवियों को मैं सही जो है छित्रोल करता हूँ। मुन्ने काके जिनकी बीवियाँ उनके कंट्रोल में होती हैं ना मुन्ने, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम भी औरतें, हमें भी पता है, ठीक है ना मुन्ना जी। तो इसने मिंटो फैमिली की ज़िंदगी को बर्बाद किया। मिंटो फैमिली जहाँ सुकून से थी और इसके झांसे में आकर वहाँ गई, अपने सब्सक्राइबर्स का कहना नहीं माना और अब वहाँ पे पागलों की तरह बेचारे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये सज़ा इनको किस चीज़ की मिल रही है? एक तो अपने सब्सक्राइबर्स की बात ना मानने की, दूसरा जो ये झूठे टाइटल थंबनेल लगाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो अब ये ले लें मज़े, अब चखे मज़े, अब फिरते रहो इधर उधर जकार्ता की छोटी छोटी सी तंग तंग गलियों में। कोई ढंग की चीज़ तो तुम्हें ना देखना नसीब हुई, ना तुम्हें दिखाना नसीब हुई, और फिर आ जाना वापस मुंह उठा के, क्योंकि टिकट्स तो रिटर्न टिकट्स इनकी सीट्स तो हुई होंगी ना इनकी, रिटर्न टिकट्स पर ये गए हैं और वहाँ पे क्या होगा कि वापसी ये मुंह उठा के आ जाएंगे, जित्थों दिखोती उत्थे अण खलोती वाला मामला है। तो जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में आपने याद रखना है और अपनी राय का इजहार करना है कि आपको भी लगता है कि मिंटो फैमिली जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।